हेलो नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने जी रसायन यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि 2-3 दिन से हमारी क्लासें नहीं हो रही। लगातार हमारी क्लासें बंद थी बारिश की वजह से, मौसम खराब होने के कारण लाइट नहीं आ रही थी, जिसके कारण क्लासें स्थगित थी। ठीक, पर अब ऐसा नहीं है। किसी दिन बहुत बड़ा रेयर मामला हुआ तो क्लासें बंद होगी, नहीं तो आपकी क्लासें, आपका सेशन प्रतिदिन की तरह चलता रहेगा। ठीक, तो चलिए, सबसे पहले जितने साथी सेशन को देख रहे हैं, इस इवेंट को देख रहे हैं, वो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। और जितने साथी हमसे आज पहली बार जुड़ रहे हैं, जिनकी आज हमसे पहली बार मुलाकात हो रही है, वो क्या करेंगे, सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की बटन को जरूर प्रेस करेंगे, ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए, अब आते हैं हम अपनी क्लास पर। हमारी क्लास जो थी प्रतिदिन चलती थी, और हम क्या कर रहे थे कि जो हमारा चैप्टर था अम्ल और क्षार वाला खत्म हो गया है। अम्ल और क्षार का जो नमक चैप्टर था खत्म हो गया है। आज हम तीसरे चैप्टर पर आ गए हैं। जैसे जुलाई आई है, जून चला गया है, जुलाई में हम क्या कर रहे हैं, तीसरे चैप्टर में एंट्री कर रहे हैं। ठीक, और जो हमारा तीसरा चैप्टर है, जिसे हम क्या कहते हैं, धातु और आधातु। क्या कहते हैं, धातु, धातु तथा आधातु। हम किसकी चर्चा करने वाले हैं, धातु दिख तो रहा है ना, धातु और आधातु, जिसे हम क्या कहते हैं, मेटल एंड नॉन मेटल कहते हैं। क्या कहते हैं, मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक, हम धातु और आधातु के बारे में चर्चा करने वाले हैं। देखिए, सिंपल सी बात है कि हम इसमें क्या देखेंगे, पहले इसके परिचय जानेंगे कि धातु अधातु है क्या, इसका ना, और उसके बाद क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा और जाएंगे, फिर भौतिक गुणधर्म देखेंगे, रासायनिक गुणधर्म देखेंगे, ऐसे हम देखते चलेंगे। ठीक, तो चलें शुरू करें। हाँ भाई, आप लोग देखते तो हो, क्लास में आते हो, देखते हो, सेशन को देखते हो, पर लाइक शेयर नहीं करते हो। लाइक शेयर तो कर दिया करो। सिर्फ यही एक काम छोटा सा है कि सेशन को, इवेंट को लाइक शेयर आपको करना है। ठीक, चलिए चलिए, अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे। हमें पढ़ना क्या, देखिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे, परिचय जानेंगे। क्या जानेंगे, परिचय की अगर हम बात करें तो देखिए, जो हमारे पास धातु एंड अधातु है, इसके बीच में एक धातु होती है जिसे हम उपधातु कहते हैं। क्या कहते हैं, एक तीसरा जो स्थान होता है धातु और अधातु के बीच में, जो तीसरा स्थान होता है, जिसे हम उपधातु कहते हैं। क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। अब देखिए, अगर इसके हम गुणों की बात करें तो जो धातु होती है, गुणों के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। गुणों, गुण के आधार पर, गुण के आधार पे देखें तो धातु जो है दो प्रकार के होती है, धातु एंड अधातु। धातु एंड अधातु। ठीक, ये है गुणों के आधार पे। गुणों के आधार पे धातु और अधातु होते हैं। अरे सॉरी, धातु जो है वो तत्व होगा। यहाँ पर धातु के आधार पे तत्व जो होते हैं, यहाँ तत्व होगा। ठीक, गुणों के आधार पे तत्व कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, धातु और अधातु। और इसी में उपधातु होते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि मेंडलीव साहब ने जो मेंडलीव नामक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने आवर्त सारणी का प्रतिपादन किया, आवर्त सारणी दिए, और उस आवर्त सारणी में एक तत्वों का तीसरा भी स्थान रखा गया। क्या रखा गया, तीसरा, जो तीसरा स्थान आया, तीसरा स्थान कौन सा था, या तीसरा स्थान जो वर्ग में था, वो था उपधातु का। ठीक, देखिए, गुणों के आधार पर तत्व तो धातु अधातु थे ही, लेकिन तीसरा स्थान भी जो था वर्ग में, यानी आवर्त सारणी में, इसका जो तीसरा स्थान था, जिसे हम क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं, जिन्हें तीसरा वर्ग या तीसरा स्थान भी होता है तत्वों का। ठीक, यहां तक बात समझ में आई कि तत्व जो होते हैं गुणों के आधार पे दो होते हैं। तत्व का जो तीसरा स्थान होता है, वर्ग का जो तीसरा स्थान होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं।
यहां तक बात समझ में। और देखिए दूसरी चीज ये है कि जो कुल आवर्त सारणी है, जो कुल आवर्त सारणी है हमारे पास, जो कुल आवर्त है, कुल आवर्त जो है, कुल आवर्त में 114 तत्व क्या है, 114 तत्व हैं। जो हमारे पास मंडलीय शाह की आवर्त सारणी है उसमें कुल कितने तत्व हैं, 114 तत्व हैं, जिसमें से क्या है 92 तत्व अगर देखें तो धातु हैं। क्या है 92 तत्व जो है उसमें अधातु हैं। अगर हम सॉरी धातु हैं, अगर हम अधातु की बात करें तो 22 जो है वो आधातु हैं, 22 आधातु हैं। अब सोचिए जो कुल आवर्त में संख्या, आवर्त में 114 तत्व हैं, उसमें से 92 तत्व क्या है धातु हैं और 22 तत्व क्या है अधातु हैं। और इसी में 7 जो है, जो 7 तत्व हैं वो क्या है उपधातु। उपधातु, उपधातु का मतलब है कि इसमें अधातु एंड अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। धातु एवं अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं उपधातु कहते हैं। और इसमें आवर्त सारणी में देखी जाए तो इसकी संख्या कितनी है 7। ठीक, यहां तक बात समझ में आई। देखिए आप लोग जब क्लास में आते हैं, आप लोग जब क्लास में आते हैं तो पेन कॉपी जरूर लेकर आइएगा, पेन कॉपी जरूर लेकर बैठिएगा, ताकि जितनी भी चीजें हम बताते चलें, जितनी भी चीजें हम बताते चलें उसको आप लोग शांति पूर्वक से क्या करिएगा नोट करते चलिएगा। ठीक, क्योंकि कुछ लोगों के कमेंट थे, कुछ बच्चों के कमेंट थे कि थोड़ा सा समझ में कम आता है। मुझे भी लगता है कि जब आप नई नई चीजें पढ़ते हैं, नई चीजें वस्तुओं को देखते हैं तो समझ में कम आती है। एक दो बार आप लगातार जब रूटीन की तरह देखते रहोगे, पढ़ते रहोगे तो आपको समझ में आता है। या आपको जहां कहीं भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट कर दीजिए करिए, हम आपके कमेंट का जवाब देंगे, उसको हम फिर से रिवाइज करा देंगे। ठीक, चलिए यहां तक तो रही ये बात। अब आते हैं हम धातु पर, हटाएं से, चलिए इसको हटा रहे हैं। ठीक, अब हम आते हैं धातु पर। ठीक, हम किसकी चर्चा करने वाले हैं, धातु की। हम चर्चा करने वाले हैं धातु। देखिए धातु जो होती है, धातु का मतलब है कि जो एक धातु होती है, तत्वों में जो एक धातु होती है उसके बहुत से गुण देखे जाते हैं, भौतिक गुण बहुत से देखे जाते हैं। भौतिक गुण का मतलब है जो बाहरी रूप से दिखाई दे। जैसे हमारे सामने फैन रखा हुआ है, हमें पता है कि फैन की जो लंबाई है 5 फीट है, 3 फीट है, 4 फीट है। इसका मतलब हम उसके बाहर की आकृति से उसके हम भौतिक गुण की तुलना समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं कि वो कैसे है, लंबा कितना ना। उसी तरह जो बाहरी रूप से बाहरी वातावरण में दिख जाए, बाहरी अंदर की नहीं, बाहर की जो चीजें दिखती हैं उसको हम भौतिक गुण कहते हैं। और यही चीज है, ठीक, यही चीज है कि हम धातु के भौतिक गुण के बारे में जाने। पहली बात ये है, इसमें जो पहला पॉइंट है इसमें चमक होती है। क्या होती है, चमक होती है, चमक होती है। जो धातु होता है वो बड़ा चमकीला होता है। जैसे आपने गहने देखे हैं, सोने चांदी के गहने देखे हैं ना, ये सब क्या होते हैं, चमकते हैं। सोने चांदी के जो गहने होते हैं ये सब चमकते हैं। जो सोडियम होता है, कॉपर आप लोगों ने देखा है, जिंक जो आप लोगों ने देखा है, सब चमकती हैं। ये धातुएं क्या होती हैं, चमकती हैं। ठीक, चमकती हैं, इसमें चमक होती है। दूसरी अगर हम बात करें, दूसरे पॉइंट की अगर इसमें हम बात करें, इसको थोड़ा हम लिख लेते हैं, पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट। अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो इसमें क्या होता है, आघात वर्धनीय होती है। जो धातु होती है वो आघात वर्धनीयता होती है। क्या होती है, आघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता होती है। आघात वर्धनीयता का मतलब ये है, आघात मिस होता है, आघात मिस होता है पीटना। आघात जैसे किसी को कहते हैं ना, मेरे दिल पे आघात लगी है, मेरे हृदय में आघात लगी है, मतलब आघात का मतलब है चोट लगना, पीटना। तो आघात का मतलब है पीटना। ठीक, और वर्धनीयता का मतलब है बढ़ना। ठीक, कहने का मतलब जो पीटने से बढ़ती है, जो पीटने से बढ़ती है। जैसे आपने सोने को देखा है, जो गोल्ड स्मिथ होता है, जो सुनार होता है, उसको पीट पीट कर क्या करता है, आभूषण बना देता है, छोटे से बड़े आभूषण बना देता है, उसको पीट पीट कर, खींच खींच कर ना। वही कहने का मतलब है आघात वर्धनीयता होती है। कहने का मतलब पीटने पर चौड़ा होता है, इसका मतलब होता है पीटने, पीटने पर चौड़ा।
या फैलता या फैलना। ठीक, इस बात को आप समझ रहे हैं कि आघात वर्धनीयता जो होती है, आघात का मतलब है पीटना, वर्धनीयता का मतलब है बढ़ना। तो आघात वर्धनीयता का मतलब है कि पीटने पर चौड़ा होना या फैलना, ये है धातु के गुण, गुण जिसे हम कहते हैं। और दूसरी चीज क्या है इसमें, तन्यता भी होती, क्या होती है, तीसरी अगर हम पॉइंट की बात करें, तीसरे पॉइंट की बात करें तो तन्यता। तन्यता, तन्यता का मतलब है, तन्यता का मतलब होता है खींचने पर पतले तार की तरह बढ़ना। ठीक, तन्यता का मतलब है कि खींच तारों की तरह, खींच कर तारों की तरह बढ़ता है, यानी तारों की तरह हम इसे क्या करते हैं व्यक्त करते हैं। ठीक, इसमें अगर हम लिखना चाहें कि तन्यता में क्या होता है, तन्यता मतलब होता है इसे पतले तारों की तरह, पतले तारों के रूप में खींच कर, यहां लिख लीजिए, खींच कर, खींच कर पतले तारों के रूप में व्यक्त करना, व्यक्त करना। तो देखिए आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, छोटी छोटी चीजें हैं जो बोर्ड के एग्जाम में आती हैं, उसको आप समझना है ना, समझना पड़ेगा कि तन्यता क्या होता है, आघात वर्धनीयता क्या होती है, इन सबको आप समझना ही पड़ेगा। ठीक, जैसे तन्यता क्या होती है, खींच कर पतले तारों के रूप में व्यक्त करना। और अगर सबसे अधिक तन्यता वाली धातु की बात करें, सबसे सबसे अधिक तन्य धातु की अगर हम बात करें, सबसे अधिक तन्य धातु क्या है, सोना है, सोना है। बाबू सोना वाला सोना नहीं, बाबू सोना वाला सोना नहीं है। पहनने के जो आभूषण होते हैं उनको हम सोना कहते हैं, इसे हम गोल्ड कहते हैं। ठीक, सोना सबसे अधिक तन्य धातु क्या है, सोना। इसको खींच खींच कर पतले तारों के आकार में बहुत सी चीजें बनाई जा सकती हैं। ठीक, ये रहा तीसरा गुण। अगर हम चौथे गुण की बात करें, चौथे गुण की बात करें तो इसमें क्या होता है, ध्वनिक होता है। क्या होता है, ध्वनि, ध्वनि, ध्वनिक मतलब होता है तो ध्वनिक गुण होता है, यानी धातु में क्या होता है, ध्वनिक गुण होता है। ध्वनिक गुण मतलब होता है आवाज करना, ध्वनिक मतलब आवाज करती है, धातु क्या करती है, धातु आवाज करती है, करती है। दिख तो रहा है ना, करती है, दिख तो रहा है। धातु आवाज करती है, ध्वनिक का मतलब होता है धातु का आवाज करना। जैसे आपने कभी जो आयरन होता है, यफी जिसे बोलते हैं, फेरम जिसे बोलते हैं, फेरम जो होता है जिसे हम आयरन या लोहा कहते हैं, दो लोहों को, दो टुकड़ों को आपस में जब टकराते हैं तो उसमें ध्वनि निकलती, क्या निकलती है, ध्वनि निकलती है। स्टील जो होता है उसको आप जब टकराते हैं आपस में तो ध्वनि निकलती है ना, जैसे थाली वगैरह हो गए जब एक दूसरे के ऊपर गिरते हैं तो कुछ आवाजें आती है ना, उसी तरह क्या होती है, जो ध्वनिक होती है, ध्वनिक होती है धातु क्या करती है, ध्वनिक होती है, क्योंकि वो आवाज करती है। ठीक, अगर हम चौथे की बात करें, अगर हम चौथे की बात करें, पांचवे की, सॉरी, अगर हम पांचवे की बात करें तो ये क्या होते हैं, धातु जो होती है विद्युत का सुचालक होती है, धातु, धातु विद्युत का सुचालक होती, सुचालक होती। ठीक, जो धातु होती है वो विद्युत का सुचालक होती है। जैसे आपने सुना होगा कि कापर जो होता है उसमें करंट बहुत तेजी से प्रवाहित होता है। जो चांदी होता है, सिल्वर होता है, उसमें भी क्या होती है, करंट बहुत तेजी से प्रवाहित होती है। सोने में भी, स्टील में भी, लोहे में भी धातु क्या होती है, बहुत तेजी से करंट प्रवाहित होती है। कहने का मतलब धातु विद्युत का सुचालक होती है। ठीक, और क्या है, ध्वनिक आवाज भी करती है। ये सब है इनके भौतिक गुण, विद्युत के कुछ सुचालक होते हैं। अगर हम आधातु की बात करें तो इन सबके विपरीत होता है, आधातु क्या होते हैं, इन सबके विपरीत ही होता है। चलिए अब हम देखते हैं धातु की परिभाषा देख लेते हैं, क्या देखते हैं, चले धातु की हम परिभाषा देख लेते हैं। ठीक, और हाँ इसमें एक पॉइंट और लिख दीजिए, जो छठा होता है वो धातु क्या होता है, धनायन होता है। क्या होता है, धातु जो होती है, धातु, धातु धनायन, धनायन होती है। धनायन का मतलब है कि ये
धन आयन प्लस आयन चार्ज करती है, यानी त्याग करता है किसी चीज का। अगर इससे कुछ चीज उधार मांगोगे धातु से, तो धातु उधार दे देगा, क्योंकि ये धनायन होता है, इसके पास धन अधिक होता है। इसीलिए जैसे अपने देश में देखिए कि अंबानी जी हैं, उनसे कुछ भी कोई मांग ले तो दे देते हैं, पर अब वो नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जियो का रिचार्ज महंगा कर दिए हैं, जिससे लोगों की धड़कनें बढ़ गई ना। तो उसी तरह इसमें क्या होता है कि ये जो धातु आयन है, ये धातु जो होती है धनायन होती है। अगर हम इसी में बात करें अधातु की, तो अधातु जो होता है ऋणायन होता है, जिसको हम इसकी परिभाषा में ही देखेंगे। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें, अगर यहीं पर हम इसको ऐसे रहने देते हैं, यहां पर परिभाषा लिखते हैं, दिख तो रहा है ना यहां पर परिभाषा। अगर हम परिभाषा की बात करें किसकी, धातु की परिभाषा, किसकी ही, धातु की। अब देखिए धातु की परिभाषा में क्या होनी चाहिए, लिखेंगे क्या, आप इसको देखकर धातु की परिभाषा बना सकते हैं बड़ी आसानी से, क्योंकि इसमें लिखा है कि धातु में चमक होनी चाहिए या चमक होती है, आघात वर्धनीयता होनी चाहिए, तन्यता होनी चाहिए, ध्वनिक होनी चाहिए, विद्युत का सुचालक होना चाहिए। ये सब जिस पदार्थ में, जिस तत्व में आपको दिख जाए वो क्या है, धातु है। तो हम आप ऐसे लिख सकते हैं कि वे पदार्थ या तत्व, वे पदार्थ जिसमें चमक, काम, आघात वर्धनीयता, तन्यता, ध्वनिक इत्यादि गुण पाए जाएं, गुण पाए जाएं, तो वह धातु कहलाती है। दिख रहा है ना कि धातु क्या है, वे पदार्थ जिसमें चमक, आघात वर्धनीयता, तन्यता, ध्वनिक इत्यादि गुण पाए जाए, वो क्या है, धातु कहलाती हैं। वो क्या कहलाती हैं, धातु कहलाती हैं। ठीक, इसमें चालकता भी आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि हमने चालकता लिखा ही नहीं, सिर्फ ध्वनि तक लिखा है। इत्यादि का मतलब है कि इन सबको आप समझ लीजिएगा कि ये सब तीनों, जैसे चमक, धातु, तन्यता, ध्वनिक, यहीं पर चालकता भी लिख लीजिए, चालकता। ठीक, दिख रहा है ना, यहाँ पर चालकता हमने लिख दिया है, चालकता, ध्वनि, गुण इत्यादि गुण पाए जाए तो क्या होती है, धातु कहलाती है। ठीक, धातु की बात में आप सिंपल सा सब कुछ याद रखिएगा कि चमक होती है, आघात वर्धनीयता होती है, तन्यता होती है, ध्वनिक होती है, धनायन भी होता है। ठीक, इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझे। अगर इतनी बात, हाँ, इन सब चीज जितने भी यहाँ लिखे गए हैं, अगर इसके कुछ भी विपरीत दिखे, इसके अगर कुछ भी विपरीत दिखे, तो समझ लेना कि वो क्या है, अधातु है। जैसे हम अधातु की अगर हम बात करें, अगर हम अधातु की परिभाषा भी यहीं पर देख लेते हैं, छोटी सी परिभाषा है, आप लोग देखोगे तो हमेशा के लिए याद रह जाएंगी। ठीक, अधातु, अगर हम अधातु की बात करें, तो अगर हम आधातु की बात करें, तो वे पदार्थ जिसमें चालकता, चमक, आघात वर्धनीयता, तन्यता, ध्वनिक इत्यादि गुण नहीं पाए जाते हैं, वे अधातु कहलाते हैं, अधातु कहलाते हैं। ठीक, इस बात को आप समझ रहे हैं कि जो अधातु होती है, वे पदार्थ जिसमें चालकता नहीं होनी चाहिए। भाई ये प्लास्टिक का हमने क्या लिया है, मार्कर दिया है ना, ये अधातु है, इससे आप करंट नहीं प्रवाहित कर सकते, इससे आप करंट नहीं प्रवाहित कर सकते, क्योंकि ये अधातु है, फाइबर का है, प्लास्टिक का है। जैसे आपने लकड़ी देखा होगा, लकड़ी से क्या धातु, आपने क्या कर सकते हैं, करंट को प्रवाहित कर सकते हैं,
जैसे मान लीजिए आपको आयोडीन दे दिया गया, आयोडीन में कभी भी करंट प्रवाहित होगा नहीं होगा, क्योंकि वो अधातु है। अधातु है ना, जो मान लीजिए आयोडीन है या जो हाइड्रोजन गैस है या क्लोरीन जो गैस है, उससे कभी भी करंट प्रवाहित होगी नहीं होगी ना। तो वही इसमें कह रहा है कि चालकता नहीं होनी चाहिए, चमक नहीं होनी चाहिए, आघात वर्धनीयता नहीं होनी चाहिए। आघात वर्धनीयता का मतलब है कि पीटने पर चौड़ा नहीं होना चाहिए, पीटने पर फैलना नहीं चाहिए, वो पीटने पर टूट जाना चाहिए। जैसे फाइबर आपने देखा है, प्लास्टिक को जैसे आप पीटोगे ये टूट जाएगा, टूट जाएगा ना। जो फाइबर होती है, जैसे लकड़ी होती है, लकड़ी हमारी अधातु है, उससे हम क्या करते हैं, कुछ चला नहीं सकते हैं, उसमें करंट नहीं प्रवाहित कर सकते हैं। तो लकड़ी को आप जब पीटोगे तो क्या होती है, वो टूट जाती है। आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं, इसके गुण से, इसके जो भौतिक गुण हैं उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें क्या किया जा सकता है क्या नहीं, ये धातु है, अधातु है या उपधातु है। और हाँ, अगर उपधातु की बात करें, अगर हम उपधातु की सोचें, उपधातु, तो उपधातु में आपको क्या करना है, इन दोनों में जो पाया जाए, उपधातु जो होती है उनमें दोनों गुण पाए जाते हैं। वो चालकता भी हो सकते हैं और कुचालक भी हो सकते हैं, सुचालक और कुचालक दोनों हो सकते हैं। उसमें चमक भी हो सकती है और अचमक भी हो सकती है, ठीक। जैसे आपने जर्मेनियम नाम का सुना होगा, जर्मेनियम जो नामक जो तत्व होता है वो क्या है, वो उपधातु है, क्योंकि वो पदार्थ का सुचालक भी है और कुचालक भी। उसमें चमक भी होती है, नहीं भी होती है ना। तो उसे हम किस श्रेणी में रखे हैं, उपधातु में रखे हैं, ठीक। चलिए, यहां तक बात समझ में आई। अगर यहां तक बात समझ में आई हो तो आप लोग इसे नोट करिए, फिर हम आगे देखते हैं कि आगे हमें क्या पढ़ना है, ठीक। आगे हम बताते हैं, पहले इसको आप नोट डाउन करिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ करिए। चलिए, नोट कर लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग नोट कर लिए होंगे बड़ी अच्छे से और आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो, सेशन बढ़िया लग रहा हो, तो प्लीज अपने सभी ग्रुपों में फैला दो कि जो क्लास 10th की जो साइंस की क्लास होती है वो स्टार्ट हो गई और फिर से अपनी रोज की तरह क्लासें शुरू हो गई हैं। इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें, इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें, ठीक। चलिए, अब हम हटा रहे हैं इसको, इसको हटा रहे हैं, उसके बाद हम और कुछ देखते हैं आगे, आगे क्या होने वाला, हम आगे की करता करते हैं। अब तो आप लोग कभी नहीं भूलोगे कि धातु क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या होती है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे अब बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे जो भूल जाएंगे, बाकी इतना कुछ है नहीं। आप छोटी छोटी चीजों को अपने ध्यान में रखिएगा, छोटी छोटी चीजों को अपने ध्यान में रखिएगा, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ये धातु अधातु उपधातु ये सब भूलने वाली चीज है ही नहीं, इसे आप कभी भूल ही नहीं सकते अगर आपने ढंग से पढ़ा है तब। अगर आप ढंग से पढ़े हैं तो आप इसको कभी भूल नहीं सकते, ये मेरी गारंटी, ठीक। अब चलिए, अब देखते हैं कुछ धातु एवं अपधातु देख लेते हैं, उपधातु देख लेते हैं कि कैसे होते हैं। अगर मान लीजिए ऐसे एक लाइन खींच लीजिए, ठीक, थोड़ा सा यार डैमेज दिया, यहाँ पर धातु लिखिए, यहाँ पर उपधातु लिखिए, सॉरी आधातु लिखिए, पहले आधातु, यहाँ पर लिखिए उपधातु, उपधातु, ठीक। यहाँ पर धातु, यहाँ पर उपधातु, ऐसे एक लाइन खींच दीजिए। उसके बाद आप, हम बता रहे हैं कि कैसे क्या करना है, ठीक। देखिए, जो धातु उपधातु होती है, जो धातु उपधातु और अधातु होता है, इसमें एक सिंपल सा फंडा है, उसको आप हमेशा के लिए याद रखिए। जिससे सोडियम, जो सोडियम होता है, सोडियम, सोडियम क्या है, धातु। सोडियम की अगर हम चर्चा करें तो सोडियम क्या है, एक सेकंड, सॉरी थोड़ा सा कुछ काम था इसलिए, ठीक। चलिए, जो सोडियम होता है वो धातु होता है, ठीक। अगर हम सोडियम से और नीचे जाएं तो जैसे हमारे पास जिंक होता है या कापर होता है, क्या होता है, कापर भी क्या होता है, धातु होता है। कापर की अगर हम बात करें तो कापर क्या होती है,
धातु होती, कॉपर भी धातु होती। उसी के साथ जैसे हमने मैग्नीशियम की बात करें, इसकी Mg जिसे बोलते हैं, कॉपर को Cu बोलते हैं, सोडियम को यानी, बात करते हैं मैग्नीशियम, किसकी, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो होता है वो भी क्या होता है, धातु होता है। मैग्नीशियम भी क्या होता है, धातु होता है। जिंक की अगर आप बात करें, किसकी बात करें, जिंक जो होता है वो भी धातु होता है। जिंक, जिंक क्या होता है, जिंक की अगर हम बात करें तो भी क्या होता है, Zn जिसे बोलते हैं वो भी धातु होता है। सोडियम, कॉपर, मैग्नीशियम, जिंक। अगर हम सबसे महत्वपूर्ण जो, जिसे हम आयरन बोलते हैं, आयरन भी यानी लोहा भी क्या होता है, धातु होता है, जिसे Fe थ्योरम से प्रदर्शित करते हैं। यह भी कहीं कहीं लिखा रहता है, आप लोग इससे कंफ्यूज मत होइएगा। जिन बच्चों को नहीं समझे समझ लेंगे कि जो थ्योरम होता है, Fe लिखने का मतलब है कि लोहे का जो लैटिन नाम है उसका नाम थ्योरम है। इस बात को आप समझ रहे हैं कि जो Fe होता है इसका मतलब है कि Fe का मतलब होता है थ्योरम। थ्योरम का मतलब ये है लोहे का लैटिन नाम। और जितने सब नाम हैं सब लैटिन नाम ही लिखे जाते हैं, जो शॉर्टकट में लिखे जाते हैं लैटिन नाम से ही लिए जाते हैं। ठीक, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर जैसे मान लीजिए Ca कैल्शियम हो गए, पोटेशियम की बात करें जिसे हम के से प्रदर्शित करते हैं। पोटेशियम को कभी भी पी से नहीं प्रदर्शित किया जाता है। पोटेशियम, पोटेशियम, पोटेशियम जिसे हम के से प्रदर्शित करते हैं। पोटेशियम भी क्या है, हमारी एक धातु है। ठीक, अब आ जाते हैं आधात की। आधात की बात करें तो जैसे कार्बन, कार्बन क्या है, आधातु। कार्बन से आप करंट नहीं प्रवाहित कर सकते। कार्बन तो ऐसा चीज है, कार्बन ऐसा नाम है जो करंट के फ्लो को भी रोक देता है। कोई चीज जा रही है, कोई अपनी स्पीड में जा रही है, कार्बन आ गया उसको रोक देगा। गांव में क्या होता है ना, खंभे से जब लाइट बिजलियां नहीं आती है तो लोग क्या करते हैं, एक बड़े से लठ लेते हैं, जिसे बड़ा सा बांस का बम्बू लेते हैं, उससे क्या करते हैं, उस पे खट खट तारों पे मारते हैं और कहते हैं कि हम कार्बन छुड़ा रहे हैं, कार्बन छुड़ा रहे हैं। इसका मतलब कार्बन जो है वो विद्युत का सुचालक है। और जो अधातु होती हैं वो विद्युत कुचालक होती हैं। विद्युत का सुचालक हो ही नहीं सकती, और कार्बन जो है विद्युत का कुचालक है। इसीलिए इसको हम क्या करते हैं, अधातु में रखते हैं। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी क्या है, जिसे हम O से प्रदर्शित करते हैं, ये भी अधातु है। ठीक, जितने भी होते हैं जैसे ब्रोमीन हो गया, क्लोरीन हो गया, सल्फर हो गया। क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन भी क्या है, क्लोरीन भी क्या है, अधातु है। सल्फर, सल्फर भी क्या है, अधातु। ठीक, सल्फर भी क्या है, अधातु है। अगर आयोडीन की बात करें, आयोडीन मतलब होता है नमक। आयोडीन या ब्रोमीन जो होता है, ब्रोमीन, ब्रोमीन बी आर से प्रदर्शित करते हैं, ये भी क्या है, अधातु है। आयोडीन, आयोडीन का मतलब है नमक, ये भी क्या है, तत्व, अधातु तत्व है, यानी अधातु तत्व जो है। आयोडीन जो तत्व है ये क्या है, अधातु है। ठीक, ये रही हमारे पास अधातु। अगर हम उपधातु की बात करें, बहुत से लोगों को इसमें दिक्कत होती है, इस चीज में दिक्कत होती है। और वो कौन सी चीज है जिसमें दिक्कत होती है, अधातु, ये सॉरी उपधातु में। भाई धातु धातु सब पता कर लेते हैं, लेकिन उपधातु सभी को नहीं पता चलता। तो उपधातु में जैसे सिलिकॉन हो गया, क्या हो गया, सिलिकॉन, सिलिकॉन क्या है, एक उपधातु। सिलिकॉन की अगर हम बात करें या इससे और किसी की हम बात करें, जिसे बोरान कहते हैं, बोरान भी क्या है, उपधातु। एकदम सिंपल और सरल है याद करना। इस चीज को आप निश्चित हो जाइए कि नहीं याद होगा, एकदम सिंपल सरल है, आसानी से याद हो जाएगा। ठीक, सिलिकॉन, बोरान, आर्सेनिक क्या है, आर्सेनिक, आर्सेनिक जो होता है वो भी क्या होता है, उपधातु होता है। जर्मेनियम जो होता है, जर्मेनियम, जर्मेनियम क्या होता है, ये भी उपधातु होते हैं।
ठीक। जर्मेनियम जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, उपधातु होते हैं। अगर और किसी और जाए एक दो देखें, जैसे एंटीमनी, एंटीमनी का मतलब होता है बिस्मथ, बिस्मथ। एंटीमनी जो होता है, बिस्मथ जो होता है, वो भी क्या होता है, उपधातु होता है। एंटीमनी से आप ब्लैक मनी में समझ लेना, एंटीमनी एक धातु है जिसे हम उपधातु में रखते हैं, एक तत्व है आवर्त सारणी का जिसे हम उपधातु की श्रेणी में रखते हैं। ठीक। अगर यहीं पर पोलोनियम की बात करें, पोलोनियम, पोलोनियम भी क्या है, एक उपधातु, पोलोनियम, पोलोनियम भी क्या है, एक उपधातु है। ठीक। यहां तक बात समझ में आई कि जो पोलोनियम है वो भी एक उपधातु। ठीक। तो देखिए आज हमने क्या देखा, अच्छा यहां तक समझ में आया कि नहीं, इसको नोट करो, फिर उसके बाद हम आगे बताते हैं। ठीक, नोट करिए, नोट करिए, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम साइड में हो जा रहा है। चलिए नोट कर लिए। देखिए आज हमने क्या देखा, धातु की भौतिक गुण भी देखे ना, धातु के भौतिक गुण देखे, उसके हमने क्या देखा, परिभाषा भी देखे कि वे पदार्थ जिसमें चमक, आघात, वर्धनीयता, तन्यता, चालकता, ध्वनिक इत्यादि गुण पाए जाते हैं वह धातु कहलाती है। उसके बाद हमने आधात के बारे में देखा कि वे पदार्थ जिसमें चालकता, चमक, आघात, वर्धनीयता, तन्यता, आर्सेनिक इत्यादि गुण नहीं पाए जाते। यहाँ देखिए, यहाँ इत्यादि गुण नहीं पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं, उसे हम अधातु कहते हैं। ठीक, यहां तक बात समझ में आई। उसके बाद हमने क्या देखा था, इसी के सापेक्ष हमने क्या देखा था, धातु के बारे में, अधातु और उपधातु के हम कुछ नाम लिखे थे। वैसे आप लोगों को याद है ये सब चीज, लेकिन हम लिखे हैं कि थोड़ा सा जब हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो कभी कभी मिल जाता है ना, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए हम छोटा सा दो चार करके लिखवा दिए। ठीक, जैसे धातु में क्या है, हम धातु की अगर हम बात करें तो धातु में क्या होता है, सोडियम है, सोडियम है, कॉपर है, मैग्नीशियम है, जिंक भी है धातु, लोहा भी है धातु, और पोटेशियम भी है धातु। पोटेशियम को हम के से प्रदर्शित करते हैं, इसको पता ही है। उसके बाद अगर हम कार्बन अधातु की बात करें तो अधातु में क्या क्या है, कार्बन है, ठीक, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, सल्फर है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये सब क्या है, ये सब अधातु है। क्या है, ये सब अधातु है। अगर उपधातु की बात करें तो सिलिकॉन है, बोरान है, आर्सेनिक है, जर्मेनियम है, एंटीमनी, एंटीमनी है, बिस्मथ यानी पोलोनियम भी है। उपधातु का मतलब होता है इन दोनों के गुण पाए जाते हैं, इन दोनों के गुण पाए जा सकते हैं या पाए जाते हैं, जिसमें दोनों के गुण उपस्थित हो। कहने का मतलब जिसमें विद्युत का चालकता हो और कुचालकता दोनों हो, उसे हम उपधातु कहते हैं। चमक हो, आचमक हो, उसे हम उपधातु कहते हैं। अगर ध्वनि की मान लीजिए ध्वनिक है, ध्वनिक नहीं भी है, एक ही तत्व है जिसमें कुछ ध्वनिक है कुछ नहीं है, तो क्या हो सकते हैं, उपधातु में हो सकते हैं ना। उसमें चमक हो या तन्यता है भी नहीं भी है, तन्य धातु है भी नहीं भी है, वो क्या होंगे, उपधातु में, हम उपधातु की श्रेणी में हम उसको रखते हैं। ठीक, तो यहां तक समझ में आया, अच्छा यहां तक समझ में आया। अच्छा कल क्या पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे, कल देखेंगे, नेक्स्ट वाले सेशन में देखेंगे, नेक्स्ट सेशन में यानी कल देखेंगे, कल क्या देखेंगे, धातु अधातु के रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक गुण, रासायनिक गुण के बारे में हम कल चर्चा करने वाले हैं। यानी नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कि रासायनिक धातु अधातु के रासायनिक गुण, क्योंकि हमने भौतिक गुण को देख लिया है। और कल वाले लेसन में हम, कल वाले सेशन में देखेंगे धातु अधातु के रासायनिक गुणधर्म। ठीक, तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अगर सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक, और सब्सक्राइब करने के बाद जितने नए साथी जुड़ते हैं हमसे, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की बटन को जरूर प्रेस करेंगे ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक